नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको बहुत विशेष मंत्र दे रहा हूँ, कृपया इस पर गौर करें। सूर्यदेव का मंत्र है और इस मंत्र का फल जो है, मंत्र का फल कुछ इस कदर है कि इस मंत्र का 10,000 तो जप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है मित्रों। और इस मंत्र में पुत्र संतान देने की अद्भुत क्षमता है। साथ ही साथ नेत्रों की ज्योति बढ़ाने, शरीर को क्रांति में बनाए रखने के तथा वाक सिद्धि देने के लिए अपूर्व मंत्र है। और धन धान्य, पशु क्षेत्र, पुत्र मित्र पत्नी, तेज वीर्य, यश क्रांति, विद्या वैभव, भाग्य आदि बढ़ाने में भी यह मंत्र पूर्णतः सहायक माना गया है। प्रत्येक गृहस्थ को इस मंत्र की एक माला नित्य फेरनी चाहिए और साथ ही साथ प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देने से वह दिन सभी दृष्टियों से अनुकूल एवं लाभदायक रहता है। तो मित्रों, इस मंत्र का इतना बड़ा फल है और मंत्र जाप केवल 10,000 मात्र करना है। लेकिन फिर भी मित्रों, मैं अपनी जो मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है, मैं यही कहूँगा कि हमें इस मंत्र को 10,000 पे ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव जो अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या माने जाते हैं। सूर्य देव अपने आप में बहुत बड़ी एक ऊर्जा माने जाते हैं और ऊर्जा की आवश्यकता सभी को है। और सूर्यदेव को ज़्यादातर सनातन धर्म के जितने भी मानने वाले हैं सभी मानते भी हैं। ऊर्जा का स्रोत हैं और जीते जागते देवता हैं जो हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं, जो सबको दिखते हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता है मित्रों। और जहाँ तक है सूर्यदेव की विद्या, सूर्यदेव का जिक्र अनेक बार शास्त्रों में भी आया है और अनेक शास्त्रों में उनका उल्लेख भी है। और एक से एक बड़ी उनकी लोगों ने सेवा करके, उनकी मंत्र साधना करके या फिर पूजा सेवा करके बहुत से लोगों ने लाभ उठाया है। जहाँ तक कृष्ण के जीवन में भी कि जामवंती जो थी, वो सत्यभामा जो थी, उनके पिता जो थे, उनके पास में सूर्य ने दी हुई एक मणि थी। और महाभारत में कर्ण के पास भी सूर्यदेव का दिया हुआ कवच था। तो मित्रों, मैं यही कहूँगा कि हमें केवल, क्योंकि ये तो कुछ मंत्रों को सिद्ध करने में तो लोग आनाकानी करते हैं, लेकिन कुछ लोग मंत्र वगैरह सूर्यदेव को मंत्र सिद्ध करने में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और विश्वास की जहाँ तक बात है मित्रों, तो विश्वास तो करना ही पड़ता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को बिना करे और बिना दूर से देखकर ही तुम लोग ये कह दें कि ये चीज़ बेकार है, तो मित्रों ऐसी बात नहीं है। किसी के कहने से कोई चीज़ बेकार नहीं होती। किसी ने करीब से जाके देखा नहीं और वो दूर से ही कह दे, तो मित्रों ये बात अलग है। और मित्रों, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा साधक हूँ, यहाँ पर बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, यहाँ पर बहुत बड़ा सिद्ध हूँ। और मैं ये भी नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ मित्रों। मैं तो मेरा जहाँ तक अपना व्यक्तिगत अनुभव है, जितना मैं अपने आप को जानता हूँ मित्रों, मैं तो पूर्ण तरीके से मित्रों, मैं तो गृहस्थ हूँ और पूर्ण रूप से भोगी हूँ। और त्याग का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है और ना ही मैं त्यागी बनना चाहता हूँ मित्रों। मेरा तो ऐसा मानना है मित्रों कि परमात्मा ने ये दुनिया बनाई है, यह सृष्टि बनाई है और इतने भोग बनाए हैं, तो इनको भोगने के लिए ही बनाया है प्रकृति ने। मनुष्य, ईश्वर ने जो भी जितनी भी तत्व बनाए हैं, सब भोगने के मनुष्य के लिए ही बनाए हैं, तो इनको क्यों नहीं इनका उपयोग किया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इनका उपयोग, मैं तो मित्रों, मेरी तो जो कामना है, मेरा तो जो अपना व्यक्तिगत स्वभाव है, मैं तो मित्रों लोभी भी हूँ और भोगी भी हूँ और कामी भी हूँ मित्रों। मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ या फिर बहुत बड़ा सिद्ध हूँ। मुझे ऐसे कुछ चक्करों में नहीं पड़ना है, मुझे तो एक नॉर्मल आदमी बनना है। और परमात्मा ने दी है, इतना सुख साधन दिए हैं, इतना कुछ दिया है पर प्रकृति ने हमें, तो मैं तो मित्रों उसको भोगना चाहता हूँ मित्रों। लेकिन एक उपयोग जो होता है, भोग जो होता है, कि सही मात्रा में हो तो कोई ऐतराज़ नहीं है मित्रों, क्योंकि ये सब परमात्मा ने हमारे लिए ही बनाया। पर परमात्मा ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, हर चीज़ मनुष्य के लिए बनाई है। बस फ़र्क केवल इतना है कि हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत चुकाओ और प्रकृति से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। प्रकृति कभी इनकार नहीं करती है देने से, बस उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मुफ्त में इस जगत में किसी को कुछ नहीं मिलता है मित्रों। हर चीज़ की एक कीमत होती है और कीमत चुकानी पड़ती है इंसान को, तभी कुछ मिलता है। और मित्रों, मेरा तो जहाँ तक मैं एक सपना लेके चल रहा हूँ, मैं एक अपना सपना लेके जी रहा हूँ कि मित्रों, मैं कुछ भौतिक जगत में अपना कुछ
श्रेय भी पा सकूं, उन्नति भी पा सकूं और धन धान्य भी कमा सकूं मित्रों, और मान प्रतिष्ठा सब कमा सकूं। और मेरा एक ऐसा लक्ष्य है मित्रों जिसमें मुझे सहयोग की अपील करता, मैं सहयोग चाहता हूं, क्योंकि मैं तो इतना धन से इतना समर्थ नहीं हूं। मेरी एक ऐसी इच्छा है कि कुछ भूमि का टुकड़ा मैं किसी भी तरीके से लोगों से साधन करके और एक भूमि खरीद सकूं और उस पर एक योजनाबद्ध तरीके से कुछ ऐसा निर्माण कर सकूं जहाँ पे कुछ बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। मैं कोई एक छोटा मोटा स्कूल बना सकूं और उनको इस स्कूल में कुछ ऐसी चीज़ें सिखा सकूं, क्योंकि मेरा तो मित्रों में यहाँ पे कुछ सारी बातें तो नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मोटा मोटा एक अपना अंदाज़ा लेके बता रहा हूँ कि बच्चों को मैं एक छोटा सा स्कूल खोल सकूँ जहाँ छोटे बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जा सके, और जहाँ तक हो निःशुल्क शिक्षा ही दी जानी चाहिए, क्योंकि पैसे से शिक्षा तो सभी देते हैं। और उनको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जाए कि उनके दिमाग में, उनके जीवन में शास्त्रों को उतारा जाए और कुछ ऐसे चीज़ें दी जाए उनको, जैसे कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो विशेष करने से, क्योंकि मैं तो इस मित्रों इस जगत का आदमी हूँ तो मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ तो कि मंत्र अपने आप में काम करते हैं। और क्योंकि मेरे जीवन में मैं क्योंकि करता हूँ तो मेरे जीवन में काम करते हैं, तो मैं यही मानता हूँ मित्रों कि मंत्र काम करते हैं। ये बात और है कि लोग नहीं मानते हैं, उनकी बात और है, लेकिन सभी का मानना एक जैसा नहीं है कि काम नहीं करते। तो मित्रों मैं यही चाहता हूँ, और भी कुछ मेरी इच्छाएं हैं कि मैं कुछ वहाँ पे प्रैक्टिकल भी करना चाहता हूँ। जो भोपाल गैस कांड हुआ था उस भूमि के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ, और उस भूमि को कि कुछ उस भूमि का हो सके, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि उस जगह कुछ ना कुछ हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि उस चीज़ को जो भोपाल गैस कांड जो हुआ था कि वहाँ से उस चीज़ को ख़त्म नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं मानता। तो मित्रों लेकिन मैं इतना समर्थ नहीं हूँ कि मैं इस बात को सिद्ध कर सकूँ, क्योंकि सिद्ध करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है इस जगत में, और वो चीज़ अभी मेरे समर्थ के बाहर है। तो मित्रों मैं तो यही उम्मीद करता हूँ, मैं तो ऐसी बात नहीं, मैं तो सहयोग की अपील करता, सहयोग चाहता हूँ मित्रों, लेकिन कोई सहयोग करे ना करे ये उसके ऊपर, उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। मैं उससे जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकता मित्रों। तो मित्रों मैं यही कहूँगा कि इस सूर्य देव के मंत्र को ज़रूर सिद्ध करें। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इस मंत्र को। मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम ह्रीम गणीम सूर्य आदित्य श्रीम। मंत्र कोई जो ज़्यादा बड़ा नहीं है और केवल मात्र 10,000 जाप करना है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा मित्रों, फिर भी मैं बार बार यही कहूँगा कि हमें 10,000 पे रुक जाना नहीं चाहिए, क्योंकि 10,000 पे हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन इसके ऊपर भी एक सिद्धि होती है, इसके ऊपर भी एक कोटि होती है, हर मंत्र की एक कोटि होती है। वैसे तो ज़्यादातर मंत्रों की 1.25 लाख कोटि चुनी गई है, लेकिन और पूर्ण कोटि उसकी 9 लाख होती है, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है। जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है मित्रों कि पूर्ण सिद्धि मंत्र को 9 लाख मानी गई है, जो पूर्ण सिद्धि जो होती है। कोई भी जो बड़ा मंत्र हो, सात्विक मंत्र हो, वैदिक मंत्र हो, लेकिन कुछ मंत्र 10,000 पे भी सिद्ध हो जाते हैं, और कुछ मंत्र विशेष समय पे 10,000 ना जप के भी, जैसे सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो कम मंत्र जप करने पे भी जितना सूर्य ग्रहण का असर होता है, जितना देर सूर्य ग्रहण चलता है उस समय पे अगर मंत्र सिद्ध करें तो कम संख्या जपने पर भी सिद्ध हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है मित्रों। तो मैं यही कहूँगा मित्रों, मैं डिस्क्रिप्शन में भी मंत्र को डाल दूँगा, और यही चाहूँगा कि आप इस मंत्र का लाभ उठाएं, और सभी को जन कल्याण का उम्मीद करता हूँ मित्रों। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।